प्रोग्राम में अगर आपको पार्टिसिपेट करना है तो फिर आप मुझे ट्वीट कर सकते हैं विद द हैशटैग सनराइज विद अदील. हाँ जी. कुछ आपको एहसास हो रहा होगा कि कुछ गले में जो है ना वो वैसे कोई तकलीफ तो नहीं है, लेकिन जरा थोड़ा बलगम सी कैफियत है. थोड़ी बदपरहेजी कर रहा हूँ मैं, जिसकी वजह से जो है ना ये वाला सिलसिला हुआ है. Here we are. I have logged into the account और बाकी उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे. आप लोगों ने फीफा वर्ल्ड कप की जो सेलिब्रेशंस वगैरह हैं वो सब खत्म कर ली होंगी अपनी अर्जेंटीना के जो सपोर्टर्स हैं, और अब रियलिटी जो है वो आपको नजर आनी शुरू हो गई होगी. और रियलिटी जो है वो क्या कहते हैं, रियलिटी जो है वो अब ये है कि जी आप पाकिस्तानी क्रिकेट टीम जो है उसको क्लीन स्वीप होने वाला है. पहली बार इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट की तारीख में पहली बार ऐसा हो रहा है कि पाकिस्तान जो है वो ये सीरीज अपने मुल्क में ही होम जो है ना वो स्वीप होने वाला है. और लेट्स सी क्या रहता है सिलसिला. अभी जो है वो मैं असल में आई एम जस्ट ट्राइंग टू फाइंड आउट द हैशटैग. हमारा कहाँ चला गया यार, किसी ने तो मुझे किया हुआ होता. यस ओके. सो बिल्कुल पीर ज़हीर साहब के ट्वीट से मुझे हैशटैग मिल गया अपना. बहुत अच्छी बात है जी. सो जरा देखते हैं जी क्या है सिलसिला. और राइट आई एम स्क्रॉलिंग डाउन. और जी सुना है रात में नई ऑडियो टेप एक रिलीज हो गई है और काफी उसमें जो है वो खराब किस्म की गुफ्तगू जो है वो सुनाई दी जा रही है. और कहा जा रहा है कि इमरान खान साहब जो हैं वो अपनी पार्टी की एक मेंबर के साथ जो हैं वो उसमें गुफ्तगू में महव हैं. यानी सीरियसली यार हमारी प्रायोरिटीज बदलनी नहीं है. हमारी प्रायोरिटीज फिलहाल यही है. अब क्या कर सकते हैं हम इस हवाले से. चलें जी आगे बढ़ते हैं. 7:29 इज द टाइम. एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक है, बल्कि कहें तो सिर्फ नाम का कमर्शियल ब्रेक है. बस गए और वापस आते हैं. सो दिस इज अराउंड 35 सेकेंड्स का. तो हमारे लिए, कराची वाले के लिए तो मेरे ख्याल से ये सिर्फ एक फिलर ही होगा. सो मिलते हैं आपसे इस छोटे से ब्रेक के बाद. सीधा आएंगे और फिर आप लोग के मैसेजेस पे भी जो है वो हम नजर डालते हैं. So don't go anywhere and keep listening. All right, so here we are, the Sunrise Show with Adil Azhar, and good morning in this program. अभी tune in किया है. Okay, so अभी का सीन है. पहला ट्वीट हमारे अब्दुल रज़ाक साहब का आया जी. करीम बेंज़ीमा के हवाले से आपने खबर शेयर किया, रिटायर्ड फ्रॉम इंटरनेशनल फुटबॉल. और इस वर्ल्ड कप में आप जानते हैं करीम बेंज़ीमा जो है वो फीफा वर्ल्ड कप में शिरकत नहीं कर पाए थे इंजरी की वजह से. इट वाज हार्ट ब्रेकिंग फॉर हिम. ये वर्ल्ड कप इनको मौका देता कि वो फ्रांस के लिए अपने 100 से ज्यादा मैचेस खेल पाते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ. 97 गेम्स खेलने के बाद, 37 गोल स्कोर करने के बाद द फ्रेंच प्लेमेकर एंड स्ट्राइकर करीम बेंज़ीमा ने कह दिया है कि अब वो इंटरनेशनल फुटबॉल से को खैर बात कह रहे हैं. ताहम अपनी वो जो डोमेस्टिक फुटबॉल है जो वो रियल मैड्रिड के लिए खेल रहे होते हैं, ही विल कंटिन्यू प्लेइंग दैट. Alright, इसके अलावा अब्दुल रज़ाक कहते हैं the Dutch government is expected to apologize for the Netherlands' role in 250 years of slavery in an effort to come to terms with its colonial past. वैसे यार ये बात मुझे समझ में नहीं आती. इस वक्त जो ये यूरोपीय ताकतें हैं इनको आप सुनते हैं कि फलाना उनसे माफी मांग रहे हैं. आपको पता है कि ये बरतानिया ने पूरी दुनिया को लूट खसूट के जो है वो अपनी इकोनॉमी, यूरोप ने पूरी दुनिया को लूट खसूट के अपनी इकोनॉमी जो है वो क्रिएट की. और स्लेव ट्रेड, आई मीन सीरियसली स्पीकिंग, ये जो स्लेव ट्रेड है, अब ये जो हम अपनी बड़ी खुशी से हर खाने की चीज में शक्कर डाल रहे होते हैं, नहीं चीनी डाल रहे होते हैं, शुगर, नॉट द शक्कर, वो डिफरेंट चीज होती है. मुझे रोड ट्रिप से पता चलती हैं ये बातें, बल्कि रोड ट्रिप सारा रिमाइंडर कि चीनी और शक्कर में क्या फर्क होता है. बिकॉज अगर आप ऑर्डर दे रहे हैं तो बिल्कुल डिफरेंट चीज बनकर आ जाती है. तो ये जो चीनी डाल रहे होते हैं आप, और आपको अंदाजा होगा कि ये जो अपनी वाइट फॉर्म में है, जो अपनी सफेद फॉर्म में है, ये एक्चुअली कॉलोनियलाइजेशन या कॉलोनियलिज्म की एक बहुत ही बदतरीन निशानी है. हजारों लाखों लोग के साथ जुल्म और सितम किया गया चीनी को प्रोड्यूस करने के लिए. लेकिन खैर चलें जी. तो ये फिर फ्रांस ने जो रोल किया यूरोप में, बेल्जियम आजकल तो अगर आप बेल्जियन लोगों से मिलें, बड़े अच्छे नाइस सॉफ्ट लोग मिलेंगे, लेकिन आपको अंदाजा होगा कि अब से 100 साल पहले तक किस लेवल के जुल्म और सितम इन्होंने मचाया हुआ था. नेदरलैंड्स की अगर आप बात करें तो नेदरलैंड्स ने ये जो आपके ईस्ट इंडीज जिसको कहा जाता है, इंडोनेशिया, यहाँ पे ये इनकी कॉलोनी हुआ करती थी. और जनूबी अमेरिका, साउथ अमेरिका में इनका बड़ा असर हुआ करता था.
यार आप सोच के हैरान, सदर्न अफ्रीका, आप सोच के हैरान रह जाते हैं कि क्या ये 250 साल की हमने जुल्म की माफिया मांग रहे हैं, ये कर रहे हैं, इससे हमें माफ कर दें और ये वो फलाना, क्या ये डज इट लाइक कॉम्पनसेट फॉर दैट? व्हाट नीड्स टू बी डन? ऐसा लॉन्ग टर्म में क्या जो है ना वो चीज होगी कि जिससे सही मानों में माफी मांगी जाए? मसलन बरतानिया से हम कहें हमें $1 खरब दो, तुम जो यहाँ से लूट कर ले गए थे, हमें कुछ उसका भी कुछ तो हिस्सा दे दे. इस वक्त तो अपना जो हाल है हम तो शायद $25-30 बिलियन में ही सेटल हो जाएंगे. लेकिन मैं कभी कभार होता हूँ, सोचता हूँ, हैरान होता हूँ, क्या अपने करिकुलम को ये चेंज कर लेते हैं? क्या हर छोटे से बच्चे को जो है ना वो ये बात बताई जाती है कि आपके आबा व अजदाद इंतहाई रेसिस्ट हुआ करते, नस्ल परस्त हुआ करते थे, जालिम हुआ करते थे, स्लेव ट्रेडर हुआ करते थे? क्या इन स्लेव ट्रेडर की एक डायरेक्टरी है ताकि नस्लों की उनकी पता हो कि यार ये हमारे नस्लें जो है इससे पहले क्या काम किया करते थे? कभी कभार मैं ये सोचता हूँ. लेकिन बहरहाल अमर खान साहब कहते हैं, हैव यू एवर सीन अ बैड गाय और विलन यूजिंग एन Apple phone in Hollywood movie? No. Apple has strict policy where villains or a bad guy cannot have an iPhone or an Apple device. Wow, that is so cool. मुझे नहीं पता थी अमर ये बात. इसको मैं चेक कर लेता हूँ. वैसे आप कह रहे हैं तो ठीक ही कह रहे होंगे. एंड इसके अलावा तहसीन अमजद कहते हैं, गुड मॉर्निंग. 11th anniversary of Mera FM is just around the corner. FM management is ready to celebrate special anniversary day with their loyal listeners. अच्छा, आप सवाल ये पूछ रहे हैं, is the management? मुझे नहीं पता ऑनेस्टली स्पीकिंग. कोई ना कोई तो प्लान होगा. 5 दिन रह गए. बाय द वे आपने सही याद दिलाया. अब मुझे मेरा एफएम का तो मुझे नहीं पता, लेकिन 25 तारीख को हमारी एक जो है ना वो मीटअप जरूर हो रहा है कराची में, ग्रैंड मीटअप. ऑलराइट. तहसीन अमजद कहते हैं, एफएम मैनेजमेंट शुड गेट रिकॉर्ड न्यू शोज, प्रोमोस, बैकग्राउंड म्यूजिक, रिवैम्प ओल्ड रिकॉर्डेड प्रॉपर्टीज, जागो जागो, लेस टैटू. One last thing for sure must be to fulfill. IT department should create, develop its own Android app. तहसीन, आपने बहुत अच्छी बातें की हैं. आई रियली होप आपने मेरा एफएम की के ट्विटर हैंडल को जो है वो टैग भी किया हुआ है इसमें. आई रियली होप कि हमारी मैनेजमेंट तक जो है वो आपकी बातें पहुंच जाएं. बहुत अच्छी बात होगी. मलिक जरीन कहते हैं, अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग. एंड ईशाल जारा कहती हैं, मेरा एफएम एयरवेव्स ट्रांसमिशन इज लिसन. अच्छा, आप पूछना ही चाह रही क्या मोटर वे पर मेरा एफएम की ट्रांसमिशन सुनी जा सकती है? नहीं, जहां जहां पे आपका सिग्नल पहुंच रहा होगा. वी डोंट हैव द लाइसेंस कि उस पूरी मोटरवे पट्टी पर जो है वो हम मेरा एफएम ट्रांसमिशन जो है वो चला रहे हूँ. सो नहीं, अभी तो फिलहाल ऐसा कोई सीन नहीं है. बस जहां लाहौर के आसपास होगा कुछ, वहां पे इस्लामाबाद, पिंडी के आसपास, मोटरवे के कुछ एरियाज में सुनाई दिया जा रहा होगा. पेशावर के आसपास, आमप्रीच और शारसदा वगैरह है ना. बशीर अहमद साहब कहते हैं, अदीब भाई जो पहले मैसेज करते थे 2 मैसेज शो में शामिल हो जाते हैं और बाद वालों का एक मैसेज भी शामिल नहीं होता, लिहाजा 2 SMS करने वाले एक मैं सही कह रहे हैं आप. वैसे नहीं, बात आपने माजरत करने की जरूरत नहीं है बशीर, आप सही कह रहे हैं. बहुत सारे लोग 5-5 मैसेज कर रहे होते हैं प्रोग्राम में. वैसे यकीन जाने मैं उनके 2 से ज्यादा मैसेज शामिल करता नहीं हूँ, नोट कीजिएगा आप, ठीक है. अच्छा जी, यार बड़ा जो है ना वो बड़ा मुश्किल हो जाता है. जुल्फिकार अली साहब ने शेर लिख के भेजा है. कहते हैं, तेरे गम को जहां की तलाश थी, तेरे जान निसार चले गए, तेरी राह में करते थे सर तलब, सरे राह गुजार चले गए. जबरदस्त यार, बहुत आला. फैज अहमद फैज का शेर आपने कहा है, ये है. आपकी बात मैं मान लेता हूँ कि ये उनका शेर है. मैं इस पे गारंटी ऑफ कोर्स नहीं कर सकता, लेकिन कोई अगर मुझे कंफर्म करके बता दे तो फिर तो ये बहुत अच्छी बात हो जाएगी, क्योंकि एक बार फंस चुका हूँ यार मैं ये वाले इस सिलसिले में ना. तो ठीक हो गया. अच्छा जी, इसके अलावा डॉक्टर सुहेल खान न्याजी का मैसेज आया है. माशाल्लाह, डॉक्टर साहब ने तो अपना बायोडेटा लिखा हुआ है. ट्रॉमा एंड ऑर्थोपेडिक सर्जन, MBBS, FCPS, FACS, PhD स्कॉलर. कह रहे हैं कि मुझे लाहौर व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड करें. ओए ओए, लाहौर व्हाट्सएप ग्रुप में एक बहुत ही पढ़े लिखे शख्स की एंट्री होने वाली है. जबरदस्त, ग्रेट सीन हो गया जी. इमरान अलवी साहब का मैसेज आया है. अच्छा चलें जी, मैं जरा इसको देख लेता हूँ आपके मैसेज को. और कहते हैं, प्लीज इफ यू कैन हेल्प using your contacts in admitting a child in Indus or Jinnah hospital of a poor guy who is becoming a ping pong in between hospital. Nobody admits his son as no beds available. This child was initially affected by dengue which mishandled and there is an infection in his backbone and now he can't stand on his legs. Basically इमरान अलवी साहब कह रहे हैं कि उनको इंडस हॉस्पिटल या जिना में एक बच्चे को एडमिट करवाना है और कह रहे हैं कि अपना कोई कॉन्टैक्ट यूज करें. अच्छा, जिना तो सिंध गवर्नमेंट में आता है, इंडस हॉस्पिटल मैं कोशिश कर लेता हूँ.
मुझे अगर आप थोड़ी तफसीलात लिख के दे दें इमरान साहब, मैं देखें अगर कोशिश करता हूँ, अगर कुछ होने को हो सकता हो तो देख लेते हैं जी क्या किया जा सकता है इस बच्चे का. आप ये कह रहे हैं कि जी डेंगू हुआ था, मिस हैंडल हुआ है और उसके बैकबोन में आप एक इन्फेक्शन हो गया है जिसकी वजह से वो बच्चा जो है वो अब चल नहीं सकता. दिस इज वेरी वेरी सैड. आयमा फयाज ने वीडियो भेजी है और बहुत अफसोस की बात है कि फॉग भी है, गाड़ी भी चला रही हैं, वीडियो भी बना रही हैं, तो फिर तो ये बड़ी अफसोसनाक बात है. आयमा ऐसा नहीं किया करें आप. बाकी लाहौर में ज़बरदस्त फॉग हो गई है भाई, काफ़ी ज़बरदस्त किस्म की. ठीक हो गया जी. अच्छा जी, इसके अलावा देन अमरोहा वाला का मैसेज आया है, कहते हैं हाँ जी इंडस मोटर्स कंपनी का ये नोटिफिकेशन जो कि उन्होंने पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को लिख के भेजा है, जिसमें उन्होंने बताया है कि तकरीबन कोई 11 दिन का वो प्लांट शट डाउन कर रहे हैं बिकॉज एलसीज नहीं खुल रही हैं और फिर उसकी वजह से जो है वो ये इनका सिलसिला जो है वो नहीं आ पा रहा है. ओके ठीक हो गया जी. ये तो अब बहुत सारी कंपनियों के साथ ऐसा हो रहा है इस वक्त. तो ज़ाहिर इम्पोर्ट आप देख रहे हैं कि करंट अकाउंट खसारा पाकिस्तान का जो कंट्रोल में आ रहा है उसके आने की बहुत बड़ी वजह यही है कि इम्पोर्ट्स को शदीद कर्व किया गया है. ज़ाहिर जिसका इम्पैक्ट जो है वो पाकिस्तान की इकोनॉमिक परफॉर्मेंस पे नजर आएगा बिकॉज हमारी जितनी प्रोडक्शन है, काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्शन हमारी इम्पोर्ट डिपेंडेंट है. हम इम्पोर्ट करते हैं तो फिर यहाँ पे लाके चीज़ों को असेंबल करते हैं. जो हमारी प्रोडक्शन का सिलसिला होता है या फिर खाम माल हम इम्पोर्ट कर रहे होते हैं जो कि इस वक्त मंगवाना नियर टू इम्पॉसिबल हो चुका है और उसका इम्पैक्ट ज़्यादा इकोनॉमी में नजर आ रहा है. और यही तो देखे मसले हैं जिसकी वजह से आपको पता है कि फिर इलेक्शंस के लिए ये जाने को तैयार नहीं है. और वही बात है कि प्रायोरिटीज हमारी बिल्कुल डिफरेंट है. इकोनॉमी फिलहाल हमारी प्रायोरिटी है नहीं. अभी वो काफ लीग वाली कहानी चल रही है और परवेज इलाही साहब का सीन चल रहा है जी. आज उनसे एतमाद का वोट लेना है. जरदारी साहब देखते हैं इस बार क्या. लास्ट टाइम तो उनका जो वार था वो फेल हो गया था. इस बार देखते हैं जी जरदारी साहब का अगला वार जो है वो क्या है पंजाब गवर्नमेंट के हवाले से. और बाकी ऑडियोज भी रिलीज हो रही हैं. इकोनॉमी के हवाले से फिलहाल जो है वो एज सच कोई बातचीत होती हुई नजर आ नहीं रही है. ठीक हो गया जी. देन पर जावेद शेख कहते हैं आई थिंक परवेज शुड स्टेप डाउन एंड पीडीएम अलोंग विद एंटायर क्यू विल फॉर्म द न्यू गवर्नमेंट इन पंजाब. ओके ऐसा हो सकता है क्या? मेरे ख्याल से आई थिंक ये वाला जो पार्ट है जब तक काफ लीग की जो आपको पता है ना, आई थिंक कोर्ट का जजमेंट आ गया है. द ओनली गेम चेंजर हेयर कुड बी परवेज इलाही. उनके क्या तेवर हैं ये देखिए ये बात याद रखिएगा कि जिस वक्त असेंबली टूटेगी ना, जैसी असेंबली टूटेगी परवेज इलाही ऑलमोस्ट नोबडी हो जाएंगे. सो वो अपना जितना अपने एंड्स को सिक्योर कर सकते हैं वो खान साहब के साथ लगे हुए हैं और कहते हैं अगले 1-2 दिन में इनकी सीट एडजस्टमेंट वाली गेम जो बिकॉज पीटीआई की सपोर्ट के बगैर तो काफ लीग इस वक्त लिटरली कुछ भी नहीं है. दूसरी जो बात आती है वो आती है, कल मैं सुन रहा था उनको सुहेल वड़ाइच को, आप जानते हैं सुहेल वड़ाइच मियां साहब के, बड़े मियां साहब के बहुत ही करीबी जर्नलिस्ट माने जाते हैं. उनके बहुत ही करीबी सहाफियों में से एक हैं. वो कल दुनिया न्यूज का एक क्लिप मेरे पास आया था, सुबह मैं देख रहा था. वो बड़े क्लियरली ये बोल रहे हैं कि यार इस वक्त इलेक्शंस के अलावा, यानी वो बंदा कह रहा है कि इलेक्शंस के अलावा इस वक्त कोई हल नहीं है. आप जो कुछ करेंगे पाकिस्तान की इकोनॉमी और पॉलिटिक्स का और कबाड़ा होगा. इसलिए प्लीज इलेक्शंस की डेट दीजिए और उसकी बुनियाद पर जो नेगोशिएशन करनी है कर लें. सो बेसिकली वो एंडोर्स कर रहे हैं सॉर्ट ऑफ इमरान खान साहब की जो स्ट्रेटजी है, दैट सी कि क्या होता है. इसके अलावा पाकिस्तानी स्टूडेंट सेट्स वर्ल्ड रिकॉर्ड बाय फिनिशिंग बैचलर्स इन जस्ट 1.5 years. वाओ यार, पाकिस्तानी स्टूडेंट ने बैचलर्स 1.5 साल में पूरा कर लिया. 4 साल का काम 1.5 साल में कर लिया. दैट इज सो कूल. ऐसे मैंने सुना है यहाँ पे भी कोई 3-4 साल में मैट्रिक करवा देते हैं, पूरे 10 साल की तालीम, तो बल्कि 3-4 कुछ महीने में करवा देते हैं. सो लेट्स सी क्या होता है जी. बाकी का सीन है. डीजे सुमैर हेलो कहते हैं. और इसके अलावा अताउर रहमान साहब जो है वो इलॉन मस्क के हवाले से आपने ट्वीट शेयर किया. आपको पता है जी यार 2.25 करोड़ लोगों ने पार्टिसिपेट किया उस सर्वे जिसका मैं कल जिक्र कर रहा था. इलॉन मस्क ने पूछा था कि मैं जाऊं या ना जाऊं. 57% लोगों ने विद अ क्लियर मेजॉरिटी पीपल हैव सेड दैट इलॉन मस्क जो है he should step down as the head of Twitter. और क्या कहते हैं कि अब मुझे लग रहा है कि इलॉन मस्क को भी पता नहीं इसमें हैरत हुई है या क्या हुई है बिकॉज उसके बाद से अचानक खामोशी देखी गई है. लेट्स सी व्हाट इज दिस गाय अप टू. ऑलराइट जी. फजल फैजी साहब कहते हैं व्हाट विल बी द जस्टिफिकेशन ऑफ द ह्यूमिलिएटिंग टेस्ट सीरीज डिफीट अगेंस्ट इंग्लैंड. मैं तो ऑनेस्टली इंतजार में हूं कि क्या जस्टिफिकेशन होने वाली है. मैं बहुत मुंतजिर हूं. हमारे जो लाड दुलारे किस्म के हैं बाबर आजम साहब, जिनको कप्तान बनाया गया था, पूरी पाकिस्तान के क्रिकेट को अच्छे खासे चलते हुए एक स्ट्रक्चर को हिला के बाबर को 3 साल पहले कप्तान बनाया गया था.
एक गलत फैसला ये साबित हुआ है इवेंचुअली, दिस हैज सेड, और वो एक उनके कुछ दोस्तों की जो है वो एक कॉटरी सी बन गई है. और अब देखते हैं कि जी इस हवाले से होने क्या वाला है. पाकिस्तान तो आप ये देखें, आज पाकिस्तान में ख्याल तो कोई घंटे वंटे की कहानी है, बल्कि मैं ख्याल तो आधा पौन घंटा है इंग्लैंड जो है वो आउट करके सॉरी रन्स बना के पाकिस्तान को 3-0 से शिकस्त दे देगा. हाउ एम्बैरेसिंग. इस चीज के बारे में जरा सोचें भी आप. अपने होम ग्राउंड में टेस्ट मैच में हम जो है वो क्लीन स्वीप होने वाले हैं. ऑनेस्टली स्पीकिंग आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग एनी डिफरेंट फ्रॉम द न्यूजीलैंड साइड. न्यूजीलैंड शायद इतनी, इवन दो दे आर द रेनिंग वर्ल्ड टेस्ट चैंपियन, लेकिन शायद उनकी अप्रोच गेम की थोड़ी, लेकिन पूरी दुनिया सीख कर आ गई है ये बात, और वो ये है कि पाकिस्तान के खिलाफ खेलना है, प्ले विद अग्रेशन, अग्रेशन के साथ खेलो, पाकिस्तान की गेम ओवर है. अब वही इंग्लैंड ने जो है ना दुनिया को रास्ता दिखा दिया है. न्यूजीलैंड भी आकर ऐसे ही खेलेगा और कोई डोंट एक्सपेक्ट एनी डिफरेंट स्ट्रेटजी फ्रॉम न्यूजीलैंड, और यही हाल भी हो सकता है. लेकिन आप देखें जी वो बाबर आजम टस से मस्त नहीं. आप जरा कुछ बोल के देख लें बाबर आजम को यार. अरे भाई वो टुल्ले खड़े हो जाते हैं वहां पे, कुछ बोलने ना दें आपको. चलें जी, और क्या सीन ऐसा करता है, ये गाना सुन लेते हैं बिकॉज माई थ्रोट नीड्स अ ब्रेक एज वेल. और मैं इतनी देर में जो है वो ग्रीन टी पीता हूँ, और मैं देखता हूँ कि आपको इतनी देर में जो है वो कौन सा गाना सुनाया जाए. अरे ये वाला गाना सुनते हैं, बहुत दिन हो गए. अरे वाह यार, नाम आपका माशाल्लाह बड़ा कमाल है, मूसा हारून. लाहौर फॉग सिचुएशन आपने भेजी है तस्वीर, एहसन फयाज से आपने भी तस्वीर भेजी है. लाहौर में सर्दी भी है और फॉग भी है, क्या बात है. सारा अथर कहती हैं मजा आ गया, थैंक्स फॉर प्लेइंग, यू आर मोस्ट वेलकम. जबरदस्त सारा, आई होप यू आर डूइंग फाइन. लॉन्ग टाइम. इसके अलावा क्या सीन है, इसके अलावा क्या बात करें यार, कोई मजेदार खबर नजर नहीं आ रही है. हार्वी वाइनस्टीन की बात क्या करूं मैं, बच्चे सुन रहे होंगे प्रोग्राम, अभी रहने देते हैं इसको. ठीक है, कोई खास खबर है नहीं, इंटरनेशनली कोई आ नहीं रही है खबर. चलें देखते हैं, कोई ढूंढ के निकालते हैं आपके लिए कोई खबर. और ठीक है, चलें जी, बाकी का सीन है. मुनीब मकबूल कहते हैं वी with all World Cup talk, we forget about Croatia. Croatia has been the unlucky one since the start of the century. A small nation with big heart. They were runner-up in 2016 and finished twice. Finished third twice. अच्छा, 1998 में और 2022 में आप कहते हैं कि दो दफा ये फिनिश किए हैं एज नंबर 3 टीम. सेमीफाइनल तक पहुंचे 2016 में जो है. I mean Croatia is I think one of the fastest improving team in international football. इसमें तो कोई शक होना नहीं चाहिए. I mean 1998 which was their first FIFA World Cup, याद रहे, उसमें they reached the semi-final. France 98 जिसकी हम बात करते हैं, और उस वक्त उनके एक नए फुटबॉल स्टार आए थे, if you remember, Davor Šuker, और he was the highest goal scorer in that tournament as well. और 1994 में ही क्रोएशिया जो है वो फीफा का मेंबर बना था. आपको पता है कि जब यूगोस्लाविया से आजादी हासिल करने के बाद, उसके बाद उन्होंने पहली बार की थी पार्टिसिपेशन. एंड दे हैव बीन इनफैक्ट पिछले कोई 7-8 साल में तो दे हैव बीन अराउंड, स्पेशली जो लूका मॉड्रिच का जो दौर चल रहा है उसमें तो दे हैव बीन एक्सेप्शनल. पिछली बार फाइनलिस्ट रहे, इस बार वो तीसरे नंबर पर रहे. इट्स सच अ स्मॉल कंट्री. आई थिंक दैट्स द मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट अबाउट क्रोएशिया. और वहाँ पे एंड इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल कंट्री बाय द वे. और मैंने सुना है इनकी नेशनैलिटी वगैरह मिलना भी इतना कोई मुश्किल नहीं है. जस्ट 4 मिलियन पॉपुलेशन बाय द वे. यू कैन गेट द क्रोएशियन पासपोर्ट एंड यू कैन गेट एक्सेस टू मैनी कंट्रीज. आजकल तो यही सीन चल रहा है यार, हर कोई यही इन चक्करों में ही लगा हुआ है. कल हमारे एक और दोस्त का फोन आया था, वो भी कनाडा जाने के चक्कर में लगे हुए भाई. जबरदस्त, अल्लाह ताला कामयाबी दे सबको. नवीद बेग साहब कहते हैं ब्यूटीफुल कलर ऑफ नेचर. अ वेरी गुड मॉर्निंग अदील एंड ऑल द लिसनर्स. यस इंडीड, एक्चुअली मैंने जो सुबह बात की थी कि कराची का आज का जो आसमान है अलग सुबह, वो वाकई बड़ा खूबसूरत था. और अभी सिचुएशन क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन इट वुड बी नाइस. कि जी शहजाद जोया साहब भी कहते हैं इट्स अ फॉगी मॉर्निंग हियर इन सियालकोट. भाई ये रिजवान का क्या करना है, ना परफॉर्मेंस ना रन बनाते हैं, फिर भी टीम में क्यों है. देखिए रिजवान को एक बात समझ में आ गई है कि टीम में रहा कैसे जाता है. हमारी टीम जो है वो इस वक्त 2 ग्रुप्स चला रहे हैं, और एक उसमें बहरहाल मैं क्या बताऊं उस चीज के हवाले से. आई रियली होप दैट वी वेक अप. आई मीन टाइम बहुत कम है इस सीरीज के खत्म होने के. आज ये सीरीज खत्म होगी और इससे एक हफ्ते के अंदर ही 27 दिसंबर से जो है वो पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की सीरीज जो है वो उसका आगाज हो रहा है. और उससे पहले तो मेरे ये ख्याल से कोई तब्दीली खास किस्म की आ भी नहीं सकती पाकिस्तान क्रिकेट में. आई मीन द टाइम इज नॉट जस्ट इनफ. सो अब इसमें क्या किया जाए, आई हैव गॉट नो आइडिया. रिजवान का जहां तक ताल्लुक है,
यार आई मीन ऑनेस्टली स्पीकिंग, कल मैंने ये ट्वीट किया था जिसपे कुछ हमारे कराची के जर्नलिस्ट दोस्त नाराज हो जाते हैं, लेकिन मैंने ये बात की थी कि यार इवन ब्रिंगिंग बैक सरफराज इज नॉट गोइंग टू सॉल्व योर प्रॉब्लम. यार आप तो मसले सरफराज सॉल्व नहीं करता. शायद कुछ रन वंस कर ले, थोड़े बहुत, आई मीन 30-40 रन तो रिजवान भी बना रहा है यार, बट वी रियली वांट समवन हु कैन जस्ट स्टे अराउंड एंड कैन स्कोर बिग रन्स. यार वो हमें प्लेयर मिल नहीं पा रहा है यार. रिजवान से बहुत उम्मीदें थी और मैं रिजवान की पिछली कोई 12-13-15 इनिंग्स देख रहा था यार. ही गॉट द स्टार्ट्स 24, 26, 30, 24, 40 एंड ऑल, बट नॉट स्टेइंग अराउंड स्कोरिंग बिग रन्स दैट वी एक्सपेक्ट फ्रॉम रिजवान. वो नहीं हो पा रहा है. तो बहरहाल यार वेरी बैड फॉर पाकिस्तान यार. एनीवे आगे बढ़ते हैं जी. पीर ज़हीर साहब सबको सलाम कहते हैं. थैंक यू. राव अजमल साहब कहते हैं अगर असेंबली डिसॉल्व होती है तो क्या जनरल इलेक्शंस होंगे? भाई ये असेंबली डिसॉल्व होने से कोई जनरल इलेक्शन नहीं. आप जनरल इलेक्शन क्या पूरे पाकिस्तान की बात कर रहे हैं या आप पंजाब और केपी की बात कर रहे हैं? पंजाब और केपी में जनरल इलेक्शंस होंगे, दे वोंट बी बाई इलेक्शंस. लेकिन पूरे पाकिस्तान में तो देखें, आपको पता है कि वो जिद है इस वक्त. अगर इस वक्त जनरल इलेक्शंस पूरे पाकिस्तान में करवाए जाते हैं तो फिर तो ये बात होगी ना कि इमरान खान इज कॉलिंग द शॉट्स राइट नाउ इन पाकिस्तान. जो कि ज़ाहिर है ये लोग बात मानने को तैयार नहीं है. अगर आप मरियम औरंगजेब, इवन जो सेकंड थर्ड टियर के नून लीग के लीडरान हैं, मैं टॉप टियर की तो बात ही नहीं कर रहा, बट अगर आप ये हिना परवेज भट्ट, ये इन टाइप के लीडरान को देखें तो वो तो इमरान खान से जिस तरह की ज़ाहिर डिस्गस्टिंग लैंग्वेज बोलते हैं कि तुम हो कौन, तुम्हारी औकात ही क्या है, तुम क्या करोगे, तो वो एक माइंडसेट आपको बताता है. तो वो अगर इमरान खान के कहने पे, उनकी असेंबलियां तोड़ने पे पूरे पाकिस्तान में इलेक्शन ट्रिगर हो जाते हैं तो फिर तो इमरान खान साहब जीत गए ना. फिर तो सबसे बड़ा सियासतदान पाकिस्तान का इमरान खान हो गया और वो ये बात ज़ाहिर होने नहीं देंगे. तो ये वाली कहानी है सर. मुबश्शिर नसीर साहब आपने वीडियो शेयर की है इंजी भाई के. जी हाँ बिल्कुल, ये एक पिंडी में एक लीग हो रही है विच इज कॉल्ड MSL मेगा स्टार लीग. आपको शायद पता हो कि शाहिद खान आफरीदी साहब जो हैं ये लीग करवा रहे हैं. ये लाला की लीग है बाय द वे, और इसमें पाकिस्तान क्रिकेट के पुराने खिलाड़ी, इसके अलावा शोबिस के कुछ सुपरस्टार्स हैं, वो भी क्रिकेट खेलते हुए आपको नजर आ रहे हैं. और कल इंजी भाई को बैटिंग करते हुए देखा. इंजी भाई लाला की टीम में ही खेलते हैं ऑफ कोर्स, और कल इंजी के कुछ शॉट्स में देख रहा था, अभी भी भाई दम है मौलाना साहब में, क्या बात है. अच्छा जी, फहीम अली खान साहब कहते हैं सलाम टू यू. टुडे पाकिस्तान इज गोइंग टू बी व्हाइट वॉश बाय इंग्लैंड. द PCB मैनेजमेंट इंक्लूडिंग कोच एंड कैप्टन इज रिस्पांसिबल फॉर दिस ह्यूमिलिएटिंग डिफीट. Despite of this, nobody is going to resign. Please comment. Yes, I think everyone should resign. The entire infrastructure has got to go. It doesn't really mean कि आप चेयरमैन को हटा दें. चेयरमैन को हटाने का एक तरीका होता है. हम सुन रहे थे जी कल जो है ना, हमारे बहुत से सहाफी इतने ज्यादा एक्साइटेड हुए थे, वो कह रहे थे कल ही रमीज राजा की छुट्टी होने वाली है. ओ भाई, इसका एक तरीका कार है. जब तक वो तरीका कार चेंज नहीं होगा, रमीज राजा को आप रिमूव नहीं कर सकते. उसको पहले चेंज कर लें, फिर आप रमीज राजा को जुम्बुश कलम से हटाना चाहें तो फिर आप हटा दें. इसके अलावा खलीलुल्लाह साहब कहते हैं टुडे इज माय किड्स पेपर रिव्यू. सुहेब, ईमान, ईशाल आर आस्किंग फॉर यू टू प्रे फॉर देम. लेट फॉर द प्रेयर्स. आज तो रिव्यू है पेपर का. तो रिव्यूज से मुराद क्या है? लाइक अच्छा यार, एक टर्मिनोलॉजी इतनी बड़ी आ गई ना. हमारे जमाने में एक दिन पेपर होता था, फिर एक दफा रिजल्ट आता था. अब ये रिव्यूज क्या होते हैं? लाइक पेपर उनको दिखाए जाएंगे, या फिर रिव्यू ये भी होता है कि यार वी आर गोइंग टू रिव्यू द करिकुलम एंड ऑल. किस तरह मुझे समझा दें, मैं उसके मुताबिक फिर दुआ करूंगा. अस्सलाम वालेकुम. प्रोग्राम के शुरू में 3 नंबर जबरदस्त चले, खासकर नबील का बेवजह. डॉक्टर ताहिरुल्लाह खान साहब कहते हैं जबरदस्त, बेहतरीन गाने. ये तो मैंने खुद भी नहीं सुना नबील का. उस राह पर चला है, जाना चला है, और कुछ तो हो गया तो मैंने खुद चलाया है. चले, अच्छे गाने चल रहे हैं. इसके अलावा उमेर बाबर साहब कहते हैं अच्छी पोयम सिंह की जुनेद भाई ने, तेरे लिए है मेरा दिल, इसका ओरिजिनल चलाया करें. हाँ वैसे वाकई यार आई थिंक ओरिजिनल ही होना चाहिए, और ओरिजिनल है हमारे पास यार. अहमद अदील साहब कहते हैं क्या कहते हैं जी, ये दबाव मैं नून लीगियों पर टारगेट कर रहा हूँ कि वो रूस से सस्ता तेल लें. चलें, कोशिश कर रहे हैं अहमद साहब, आपके कहने पे कोशिश कर रहे हैं वो. लेट्स सी क्या होता है. आज के अखबारात में नजर डालते हैं. आज की जो बड़ी खबर है दैट इज अबाउट वजीर आला पंजाब कल एतमाद का वोट लें. सूबाई असेंबली का खुसूसी इजलास बुध को 4 बजे तलब. अरे आज तलब नहीं हुआ, अबे आज होता था कि मामला आज निपटता है यार. बहरहाल जी, नून लीग और पीपल्स पार्टी ने वज़रा आला, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद भी जमा करा दी. 371 के ऐवान में 186 की अक्सरियत पेश करना होगी. वजीर आजम की जेर सदारत नून लीग का मुशावरती इजलास. अरकान पंजाब असेंबली को फौरी लाहौर पहुंचने की हिदायत. ऑन ने तरीन का पैगाम पहुंचाया. इमरान खान को असेंबलियां तहलील ना करने पर कायल किया जाए.
डार का सदर अलवी से मुलाकात में मुतालबा, सालिक जरदारी से मिले, सालिक हुसैन जो ये चौधरी शुजात हुसैन वाले हैं, जरदारी से मिले, मामले का हल निकल आएगा, जल्द इंतखाबात होते नजर नहीं आते, ये कहना है चौधरी शुजात का। यार चौधरी शुजात को मैं जब भी देखता हूँ यार अल्लाह की शान है वो बंदा यार, यानी इस उम्र में और इस हाल में भी पॉलिटिक्स चल रही है यार वाकई यार कमाल है यार, सीरियसली। आगे बढ़ते हैं और क्या है, इमरान खान कहते हैं ये लोग इलेक्शन कमीशन से मिलकर इंतखाबात में 1 से 1.5 साल तक ताखीर चाहते हैं। परवेज इलाही से बाजवा के बारे में कुछ तय नहीं हुआ, पंजाब असेंबली तोड़ने की एडवाइस, मेरे पास हुकूमत गिराने का जिम्मेदार कमर बाजवा, कोई जवाब दे सकता है मुजरिमों को क्यों लाया गया, आर्टिकल 6 लगने के डर के बावजूद डरने से बाजवा के खिलाफ नहीं बोलता था, काफ लीग आजाद सियासी जमात नून लीग से बात कर सकती है, गैर मुल्की मीडिया से गुफ्तगू, वुज़रा को परवेज इलाही से ना उलझने की हिदायत। अच्छा जी, इसके अलावा मीरान शाह में खुद को धमाका, फौजी जवान और 2 शहरी शहीद। जी ये बिल्कुल सिलसिला चल रहा है, रोजाना की बुनियाद पर फौज पे हमले हो रहे हैं और आप देख रहे हैं कि बन्नू में एक मैसिव किस्म का, अच्छा ये खबर तो आज भी अखबारात में नहीं आई हुई है, तो फुल जो है ना इसका सेंसर किया गया, लेकिन अब जब ऑपरेशन खत्म हो गया तो फिर खबरें आ गई हैं। बन्नू में यरकमाल एहलकारों की रिहाई के लिए जल्द अच्छी खबर आएगी। मैंने तो सुना है कि जी हो गया, पता नहीं यार, ये अखबार में आया हुआ है। वजीर खजाना इसाक डार कहते हैं मर्दमशुमारी मुकम्मल ना हुई तो इलेक्शन नहीं हो सकते। ये आज नई कौड़ी लेकर आए जी वजीर खजाना साहब। वो कहते हैं जी कि पहले तो मर्दमशुमारी होगी, उसके बाद ही इलेक्शन हो सकते हैं, और अगर मर्दमशुमारी नहीं हुई तो फिर इलेक्शन नहीं हो सकते। ये बात जरा जाके सुप्रीम कोर्ट को कन्विंस कर लें। अच्छा जी, इसके अलावा MQM के धड़ों को यकजा करने की दोबारा कोशिशें तेज, गवर्नर सिंध की PSP के चेयरमैन मुस्तफा कमाल फारूक सत्तार से अलहदा मुलाकातें। और ठीक है जी, देखते हैं ये क्या रहता है सिलसिला। मुस्तफा कमाल, अगर आपको याद हो, कुछ दिनों पहले बहुत बुरा भला इन्होंने टिसोरी को कहा था और पता नहीं क्या क्या उनके बारे में बोला था, लेकिन अब बहरहाल जी कल उनकी तस्वीर आई कि वो और अनीस कायम खानी जो है वो बैठे हुए हैं टिसोरी साहब के साथ। अब क्या ज़ाहिर PTI कराची में इस वक्त इज दी पार्टी टू बीट, और क्या MQM मिल के भी, तमाम धड़े मिलकर भी इसको हरा पाएंगे PTI को? मुझसे पूछें तो बहुत मुश्किल है। अभी रिसेंट जो इलेक्शंस हुए हैं, आई मीन ये तो PSP तो जमाना जब्त पार्टी है यार, ये और MQM अगर मिल भी गए, फारूक भाई भी क्या कर लेंगे, तो ये इनकी वो है दिल पशोरी वगैरह हो जाएगी, लेकिन जीतना जो है ना वो फिलहाल इनके लिए पॉसिबल तो नहीं नजर आ रहा। अच्छा जी, जरदारी अब शाहिद खाकान अब्बासी फरियाद टाटपुर के केसेस सुनने वाले जज का तबादला, एहतसाब अदालत के जज आजम खान स्पेशल जज सेंट्रल तैनात, मिफ्ता का केस भी उनकी अदालत में जेर समाअत था। वेरी नाइस, शाबाश। जिला सांगड़ में तेल और गैस के नए ज़खायर दरियाफ्त। यार अपनी किस्मत में भी ये 2-2.25 हजार बैरल तेल है, किसी दिन तो निकले 40,000 बैरल रोम या 60,000 बैरल तेल इंशाल्लाह। अभी ले चलते हैं आपको ब्रेक की जाने, मिलेंगे आपसे इस ब्रेक के बाद। डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग। वेलकम बैक गाइस, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। दिस इज सनराइज शो विद मी अदील अजहर एंड गुड मॉर्निंग। इन दोस्तों ने प्रोग्राम ट्यून इन किया। अब से तकरीबन 3 घंटे बाद एक नई तारीख पाकिस्तान में रकम होने जा रही है। पाकिस्तान में टेस्ट सीरीज आता है, कोई अचंभे की बात नहीं है, लेकिन पाकिस्तान अपनी टेस्ट क्रिकेट की तारीख में पहली बार क्लीन स्वीप होने जा रहा है और ये काफी परेशान कुन सूरत हाल है। पाकिस्तान क्रिकेट का ये साल इंतहाई काबिल फरामोश रहा, एक्सेप्ट फॉर दैट पर्टिकुलर ब्लिप, वेरी वेरी लकी ब्लिप ड्यूरिंग, I would say spike is the right word for that, during the T20 World Cup, जहां पाकिस्तान फाइनल में खेलने में कामयाब हो। उसके अलावा इस पूरे साल को अगर आप देखें, so other than the fact that a Pakistani team managed to win PSL, of course, पर कुछ अच्छा हुआ नहीं यार इस साल क्रिकेट में, और काफी सारे लोग जो हैं वो इसका जिम्मेदार पाकिस्तान, the way पाकिस्तान क्रिकेट इज बीइंग रन, चाहे वो पाकिस्तान क्रिकेट के कोच हों जो कि जाहिर है आप जानते हैं कि एक अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर हैं, कोचिंग की उनकी स्किल्स बुरी तरह एक्सपोज हो चुकी हैं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान हो जो कि हमें अंदाजा हुआ है कि ऑन फील्ड कॉल के हवाले से इज क्वाइट बैड। ओवरऑल पाकिस्तान के सेलेक्टर्स, जिनको कहा यह जाता है कि एक बहुत ही लेम डक किस्म के रबर स्टैम्प सेलेक्टर हैं, चीफ सेलेक्टर, ये पूरा का पूरा मामला जो है, दिस इज ऑल कल्मिनेटिंग इनटू द फैक्ट कि पाकिस्तान अपनी तारीख में पहली बार जो है वो क्लीन स्वीप अपने होम ग्राउंड में हो जाएगा। एंड एक वो सीजन जिसके बारे में ये कहा जा रहा था कि पाकिस्तान क्रिकेट का ये गुज़िश्ता तकरीबन कोई 1.5 दहाई में, बल्कि आई मीन सोचें एक ही साल में इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड खेल रहा है, न्यूजीलैंड को भी आना है, वो एक टेस्ट इस साल में खेल चुके होंगे बाय द टाइम दिस ईयर वुड एंड।
आपको हैरान हो जाएगा, यानी कि वो साल जिससे हमारी इतनी एक्सपेक्टेशंस थी, नोबडी वुड हैव थॉट कि हम ये दोनों सीरीज जो है उसमें शिकस्त खा रहे होंगे और इंग्लैंड से तो हम क्लीन स्वीप हो रहे होंगे. सो बहरहाल अब बहुत कुछ है इसके हवाले से. कोई भी अच्छी टीम होगी तो फिर 3-4 लोग तो ओहदा अपना छोड़ के इज्जत से चले जाएं. सकलैन मुश्ताक के बारे में सुनने में यही आ रहा था कि जी वो वर्ल्ड कप के बाद छोड़ के चले जाएंगे, लेकिन उनको कहा गया जी कंटिन्यू करें. आप जानते हैं सकलैन जो है वो अब रियल स्टेट के शोबे से वाबस्ता है और सुनने में ये आ रहा है कि इस्लामाबाद में अपना कोई टावर भी बना रहे हैं वो. और वैसे खैर मैं पहले बता चुका हूँ, इस्लामाबाद में तो हर एक का ही कोई ना कोई प्लॉट होता है, तो सकलैन उस पर कंस्ट्रक्शन भी कर रहे हैं, विच इज़ अ गुड थिंग. चलें जी, मोहम्मद वसीम का भी वो भी सुनने में आ रहा था कि जी वो भी कुछ एक्स्ट्रा टाइम उनको मिला हुआ था, वो भी कुछ मसाइल का दो चार है. लेकिन ऑनेस्टली मेरे ख्याल से न्यूजीलैंड की सीरीज अनाउंस होने के बाद ये सब कप्तानी की तब्दीली जहां तक है, मुझे नहीं लगता कि कप्तान चेंज होने वाला है. जो कुछ हम कहें, जितना भी बाबर के हवाले से बात कर लें, कुछ भी कर लें, बाबर से वो कॉन्फिडेंस नहीं नजर आता आपको जो कि नजर आना चाहिए था. इतने सारे रन ऑलरेडी तुम्हारे पीछे हो चुके हैं, बच्चे तू दुनिया के टॉप प्लेयर्स में से एक प्लेयर है, लेकिन वो बॉडी लैंग्वेज बाबर की नहीं नजर आ रही है कप्तानी करते हुए. क्लूलेस कप्तानी चल रही है. एक जो चीज और सुनने में आई है, जो नजर आनी शुरू हो गई है, इज दैट बाबर बहुत ज्यादा एक उन्होंने अपना एक इनर सर्कल बना लिया है, उन्होंने अपना कॉटरी ऑफ फ्रेंड्स बनाया हुआ है. इफ यू आर इन दैट थिंग यू विल बी इन द टीम, इफ यू आर नॉट, कुछ भी कर लो तुम टीम में आना तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा. ही इज अ वेरी पावरफुल कैप्टन. और मैं तो जो जिस बात का मुझे ज्यादा अफसोस होता है वो ये होता है कि एक ऐसा कैप्टन था who faced no administrative headwinds, जिसको कोई ना उसको कोई सिलेक्शन में कोई प्रॉब्लम थी, ना उसे कोई चेयरमैन तंग करता था. हमारा प्रेस भी बहुत फ्रेंडली बाबर के साथ रहा है. कौन ने बाबर को सराखों पे बिठाया हुआ था यार. वी एक्सपेक्टेड अ बेटर रिटर्न्स फ्रॉम हिम. ये भी कह देना कि चलो बाबर का पहला साल है यार, सीख रहा है. नहीं यार, इट्स बीन 3 years. अगर आपको याद हो तो वो ज़ाहिर है एक सीरीज पाकिस्तान हारा था श्रीलंका से, क्लीन स्वीप हुआ था होम कंडीशंस पे अपनी. उसके बाद फिर ये पूरी कहानी जो है वो शुरू हुई थी बाबर सरफराज को हटा के फिर बाबर को लाने वाली. सो बहरहाल जी, द नेचर रियली वर्क्स इन मिस्टीरियस वेज. और ये सिचुएशन आपके सामने है. अभी जो बाबर फैन क्लब है ज़ाहिर है वो अगले 2-3 दिन में आपको बाबर के फैज़ और बरकत जो है वो उन पे आपको लंबी लंबी तकरीरें लिख कर दे देगा. कुछ पाकिस्तान के मशहूर स्टैटिस्टिशियन है माशाल्लाह, इंटरनेशनल शोहरत रखते हैं, वो आपको बड़े अच्छे अच्छे स्टैट्स अभी निकाल कर देंगे बाबर के हवाले से. ये हुआ जी कप्तानी में, ये हुआ वो हुआ. द फैक्ट इज दैट मेरे भाई, द रिजल्ट्स आर नॉट कमिंग. ओके जी, हम इस वक्त किसी भी फॉर्म ऑफ क्रिकेट में टॉप पर नहीं है. हमारे प्लेयर्स भी जनरली स्ट्रगल कर रहे हैं. बॉलिंग का तो बहुत ही बुरा हाल है. हम एक बेंच डेवलप नहीं कर पाए. अगर बेंच में लाने के लिए हमें मोहम्मद वसीम जिसने 4 या 5 या 7 मेरे ख्याल से फर्स्ट क्लास खेले में और सैकड़ों फर्स्ट क्लास विकेटें लेने वाले खिलाड़ी टीम में जगह नहीं बना पा रहे हैं, देयर इज समथिंग सीरियसली रॉन्ग. और मैं तो बार बार यही बात बोल रहा हूँ कि मुल्तान टेस्ट में अगर अबरार परफॉर्म नहीं करता तो वो जो बॉलिंग लाइनअप पाकिस्तान ने खिलाई थी, मेरा तो ख्याल है कि पाकिस्तान की तारीख, यानी फहीम अशरफ, मोहम्मद अली, अबरार और कौन था वो नुमान से पहले हम किसको खिला रहे थे पता नहीं यार, महमूद क्या नाम था उसका, बहरहाल नाम भी याद नहीं आता यार, इस लेवल के तो बॉलर थे. यानी उसके साथ हम पाकिस्तान बॉलिंग करने को उतर रहा है. नवाज मेरे ख्याल से तो यार बहुत ही सिचुएशन गंभीर है इस वक्त क्रिकेट की. तो बहरहाल अब क्या कर सकते हैं, फ्रस्ट्रेशन तो होगी ना यार. इंग्लैंड से हार जाए, क्लीन स्वीप होना. इंग्लैंड अच्छी टीम है, इसमें कोई शक नहीं है, बहुत अच्छी क्रिकेट खेल रहे हैं, लेकिन यार अपने होम कंडीशंस, मुझे ऐसा लगता है कि हमारी कंडीशंस को वो हमसे ज्यादा बेहतर समझने में कामयाब हुए हैं, विच इज वेरी सैड. जाहिर है बातें हो रही हैं जी सरफराज को वापस लाने के हवाले से एंड ऑल. आई हैव ग्रेट रिस्पेक्ट फॉर सरफराज, लेकिन फिर वही सवाल है कि मुझे ऑनेस्टली नहीं पता कि सरफराज क्या वापस आके कोई, अल्लाह करे, आई रियली होप इंग्लैंड की सीरीज में, सॉरी न्यूजीलैंड की सीरीज में सरफराज को चांस मिले, कुछ रन स्कोर करने में कामयाब हों. आई थिंक काफ़ी अरसे से कोई 50 भी नहीं बनाई है रिजवान ने. सरफराज एक 50 70-80 रन बना लें टीम के लिए तो वो बड़ा अच्छा हो जाएगा. सरफराज की जो परफॉर्मेंस कायदे आजम ट्रॉफी में भी वाजबी सी रही है, कोई बहुत ही एक्स्ट्रॉर्डनरी परफॉर्मेंस जो है वो सरफराज ने नहीं दिखाई है. लेकिन बहरहाल आपके इस साल के जो 2 टॉप परफॉर्मर्स में से थे, सऊद ऑफ कोर्स वाज नॉट द लीडिंग रन स्कोरर, द लीडिंग रन स्कोरर वाज हुरैरा. क्या हुरैरा को टीम में लाया जा सकता है इन अगेंस्ट न्यूजीलैंड? आपका लीडिंग रन जो विकेट टेकर था वो अबरार है. अबरार अपने इब्तदाई 2 टेस्ट मैचेस में 17 विकेट ऑलरेडी ले चुका है. हो सकता है आज एक विकेट और ले ले वो.
सो दिस इज हाईएस्ट फॉर एनी पाकिस्तानी इन द फर्स्ट टू. तो ये इसका मतलब ये कि यार हम मैं क्यों बता रहा हूँ ये बातें आपको. सऊद शकील स्टैंड आउट बैट्समैन रहा है पाकिस्तान के लिए इस पूरी की पूरी सीरीज में. और उसकी ज़ाहिर है ही केम विद जो उसकी फॉर्म थी वो बड़ी ज़बरदस्त थी. उस फॉर्म को लेकर जो है सऊद आया था. कायदे आज़म ट्रॉफी में उसकी फॉर्म बहुत अच्छी थी और उसी बुनियाद पर जो है वो यहाँ पर आया था. तो अगर हम मोस्ट नंबर ऑफ रन्स की बात करें सीरीज में, ऑफ कोर्स हैरी ब्रूक इज देयर एट द टॉप. नंबर 2 पे बाबर आजम है जिन्होंने 348 रन बनाए हैं. एंड सऊद शकील इज राइट बिहाइंड हिम जिन्होंने 336 रन बनाए हैं. बाबर के 348 रन में से 136 तो उसकी वाहिद इनिंग थी जो कि उसने सेंचुरी सीरीज के आगाज में जो है वो स्कोर की थी. सो सऊद हैज स्कोर्ड 450. मैं क्यों कह रहा हूँ ये सारी बातें? मैं इसलिए कह रहा हूँ कि यार हैव फेथ ऑन योर सिस्टम, हैव ट्रस्ट ऑन योर सिस्टम. तुम्हारे जो लड़के रादर देन मोहम्मद वसीम को आप पैराशूट करके ला के जो है वो सीरीज खिलवा देते हैं और आप जो है वो ऐसे खिलाड़ियों को आप खिला लेते हैं जिनकी कोई खास वाजिबी सी परफॉर्मेंस थी बिल्कुल कायदे आजम ट्रॉफी में. उनको जो है, जी हाँ, जाहिद महमूद, आई एम सॉरी, जी हाँ खोकर साहब, थैंक यू सो मच, आपने याद दिलाया जाहिद महमूद जो थे. तो यार दिस इज द प्रॉब्लम. लाइक आप अपने प्लीज सिस्टम पे ट्रस्ट करें, अपने जो टॉप परफॉर्मर्स हैं उनको टीम में खिलाएं, उनको दें, शायद वो कुछ खेल के दिखा दें. ये 2 लड़के आप लेकर आए, अबरार को और सऊद को, उन्होंने रन स्कोर किया है. व्हाट इज स्टॉपिंग यू फ्रॉम ब्रिंगिंग हुरैरा इन द टीम? गिव हिम अ ट्राई यार. आप उस बेचारे वो जो बॉलर है हमारा सिंध का, उसको नहीं, उसामा मीर हमजा नहीं दे रहे चांस उसको यार. आप पैराशूट करके वसीम को ले आए बिकॉज वसीम किसी की बहुत गुड बुक्स में, किसी का बहुत अच्छा दोस्त बन गया है. वो इट्स वेरी अनफेयर यार, वेरी अनफेयर. 12 हम बढ़ रहे हैं, अभी ब्रेक की जाने बढ़ने में 1 मिनट है. अब कल दोबारा बाकी रोना धोना करेंगे जब इस सीरीज का रिजल्ट जो है वो ऑफ कोर्स हमारे सामने आ चुका होगा. काफी लंबा ये जो है ना ये रोना धोना हो चुका है. रेहान अहमद यार, मैं तो बड़ा आम सा बॉलर लगा यार और उसने तो 5 विकेटें ले ली हैं. यानी सीरियसली आई मीन आउट ऑफ, मैं तो हैरान रह गया यार. मैं तो थोड़ा सा मैच का एक पैच मिस कर गया था. 4 आउट थे, मुझे लग रहा था यार कोई 250-250 दे देंगे तो शायद कुछ मुकाबला बन जाएगा. तो यार ये तो बच्चा खा गया हमारी पूरे बैट्समैन को यार. सीरियसली यार क्या कर रहे हैं यार. अभी ले चलते हैं आपको ब्रेक की. यार मैं बताऊं क्या यार PSL जो हुआ था ना उसी में ही जो है ना वो PSL जो हुआ था उसी में ही आपको अंदाजा हो जाना चाहिए था कि यार बाबर एक अजीब कटा हुआ कैप्टन है. लाइक वो नहीं है, वो टीम नहीं लेके. मैं तो पेशावर जलमी का आप सोच रहा हूँ इस बार. उन्होंने ले तो लिया पेशावर जावेद भाई ने, लेकिन वही ना हो कि बस वो तस्वीरें ही आती है ना, जिस तरह जावेद भाई MG की गाड़ियों की तस्वीरें दिखाते रहते हैं ना, लेफ्ट हैंड ड्राइव MG7 MG5, तो बाबर की भी तस्वीरें आती है, रिजल्ट्स कुछ भी ना आए. एनीवे लिए चलते हैं, आपको ब्रेक की जाने मिलेंगे. इस ब्रेक के बाद डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. अमेजिंग, दैट वाज ज़ाब्ता परवीन एंड असरार विद मनारा मस्ताना. बेहतरीन कोलैबोरेशन इन दोनों के दरमियान और आई होप आप लोगों ने इसको एंजॉय किया. यार रोड ट्रिप पे मैंने ये जो है ना ये वाला कलाम बहुत सुना था यार और मजा आया था. सीरियसली स्पीकिंग, गाड़ी चलाते हुए मोटरवे पर, बिला वजह की मोटरवे पर वाकई आई मीन यहाँ पे 2 मोटरवे ऐसी बन गई हैं, बल्कि स्पेशली जो सक्खर और मुल्तान वाली है ना वहां पे गाड़ी चलाते हुए आपको लगता है मोटरवे बनी है आपके लिए. वो कोई होता ही नहीं है. तो दूर दूर तक अक्सर तो ऐसे मौके आते हैं जहाँ पे आपको हद्दे निगाह ना आगे ना पीछे कोई नजर नहीं आ रहा होता. वहां पे उधर स्पीड भी वॉच नहीं हो रही होती है आपकी, ऐसी धूम करके आपकी बराबर में जो है ना वो गाड़ियां जा रही होती हैं. सो वहां पे तेज आवाज में ये सुनना है नॉल, भाई मजा आ गया. क्या बात है, जबरदस्त. एंड देन शाहरुख कहती हैं व्हाट्स द क्राइटेरिया ऑफ PCB कोच? नो मैटर हाउ बिग फेलियर आवर कोचेस प्रूव टू बी बट दे नेवर रिजाइन. हाँ यार नहीं है, हमारे यहाँ रिजाइन का कल्चर नहीं है. मुझे सिर्फ एक बार याद है कि हमारे यहाँ जो है ना वो रिजाइन किया था इकबाल कासिम साहब ने. ऑस्ट्रेलिया से 2010 में हम सीरीज हार गए थे और इकबाल कासिम साहब ने जो है ना वो रिजाइन कर दिया. मुझे मिले थे, मैंने कहा सर ये क्या किया आपने? कहने लगे यार मैं चाहता हूँ कि एक नई रस्म की बुनियाद पाकिस्तान में डाली जाए. मैंने कहा सर क्या सर, ये रस्में इधर ही चल रही हैं, इधर से ही आ रही हैं. यानी हमारे यहाँ नहीं, जब तक हमारे यहाँ तरीका ये या जलील होकर जब तक निकलेंगे नहीं ना, जाते नहीं है. तो यही कहानी कुछ यहाँ पर चल रही है. अब देखते हैं अब कितने लोग जो हैं वो शर्म होके जो है ना वो जाते हैं. लेट्स सी. अच्छा जी, इसके अलावा आसान शेख कहते हैं प्लीज वेलकम माय फ्रेंड डॉक्टर सलमान मसूद टुडे जॉइनिंग मी इन द कारपूल अगेन आफ्टर फ्यू मंथ्स. सलमान साहब इज अ डॉक्टर ऑफ ऑप्टोमेट्री. भाई जबरदस्त, माशाल्लाह काफी सारे डॉक्टर से तारुफ हो रहा है. उस्मान खालिद काजी साहब, डॉक्टर मोहम्मद उस्मान खालिद काजी साहब, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑर्थो सर्जरी, मेयो हॉस्पिटल लाहौर, ट्रॉमा एंड एंथ्रोप्लास्टी सर्जन. सर बहुत शुक्रिया, आप रेगुलर लिस्टर हैं हमारे प्रोग्राम के और आपने इस ख्वाहिश का इजहार किया है कि आप
हमारे व्हाट्सएप ग्रुप। तो आज हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में दो लाहौर वाले ग्रुप में दो डॉक्टर्स जो हैं वो एंट्री मारने वाले हैं। माशाल्लाह, क्या बात है। एवरेज एजुकेशन लेवल बढ़ने वाला है आज हमारे ग्रुप का। वेरी गुड। जियाउर रहमान साहब कहते हैं गुड मॉर्निंग, वी आर गोइंग टू लूज अनदर टेस्ट टुडे, गेस फॉर द फर्स्ट टाइम। जी बिल्कुल, इस पर हम बात कर चुके हैं। जमाल अनवर कहते हैं रमीज इब्राहिम खान फ्रॉम कराची वन गोल्ड मेडल इन 3 कैटेगरीज एंड 39 वर्ल्ड बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप्स। ही इज द फर्स्ट एवर पाकिस्तानी हु वन गोल्ड मेडल इन मॉडल फिजिक, क्लासिक फिजिक इन बॉडी बिल्डिंग 85 kg। जबरदस्त, ये मैंने रीट्वीट कर दिया है। हमारे पास एक बॉडी बिल्डिंग का सुपरस्टार पाकिस्तान में है, यहाँ कराची में, तो आइए जी उसको हम रिस्पेक्ट देते हैं। क्या खबर है जी। जीशान बेग साहब कहते हैं इंडस मोटर कंपनी हैज डिसाइडेड। जी बिल्कुल, इसमें मैंने बात की थी डॉक्टर साहब। और काशिफ खान कहते हैं टू सम एक्सटेंट दीज लोकल असेंबलर्स आर आल्सो रिस्पांसिबल फॉर दिस, दे हैवंट डन एनीथिंग टू लोकलाइज प्रोडक्शन। देखें यार, 100% लोकलाइजेशन तो कहीं नहीं हो सकती ना काशिफ। 100% लोकलाइजेशन तो दुनिया की अजीम तरीन चाइना ने एक जेट बना लिया चाइना ने। आपको पता ना, उनका अपना पैसेंजर जेट है जिसके काफी सारे ऑर्डर्स चाइनीज एयरलाइंस यूज करती हैं सिर्फ और सिर्फ। लेकिन उस जहाज पे चाइनीज लोग ये क्रिटिसाइज करते हैं कि यार ये कोई हमारा अपना जहाज नहीं है, हमने दुनिया भर से पार्ट्स लाके उसको असेंबल कर लिया चाइना में। दैट्स फाइन। आई मीन 100% लोकलाइजेशन बहुत कम मुल्कों में होती होगी। मसला ये है कि यार फर्ज करें कि मैं गाड़ी का स्पीडोमीटर बाहर से मंगवाता हूँ। अब मेरे पास पूरी गाड़ी तैयार है और मेरे पास उसका स्पीडोमीटर, मैं एलसी नहीं खुल पाई, वो नहीं आ पाए, तो मैं क्या गाड़ी बेच दूंगा? नहीं बेचूंगा, मैं गाड़ी को पार्क कर दूंगा, रोक दो यार प्लांट, यहीं पे रोक दो, स्पीडोमीटर नहीं लग रहा। तो कितनी लोकलाइजेशन कर लेंगे सर। हसाम सईद भाई, लाहौर की सुबह की तस्वीरें काफी सारी आई हुई हैं। शाहीन ताहिर कह रही हैं, लेकिन शाहीन ताहिर, ये कुछ लोगों को ये सुबह बड़ी खूबसूरत लग रही है, लेकिन शाहीन परेशान है कि इस धुंध में मैं गाड़ी कैसे चलाऊंगी। दूसरी जानिब कराची की आज की सुबह बड़ी खूबसूरत है, काफी सारे लोगों ने इसकी तस्वीर भी भेजी है और वेरी नाइस। देखते हैं अभी बाहर क्या सीन चल रहा है। फरी सरफराज कहती हैं गुड म्यूजिक। सलमान गाजी साहब कहते हैं गुड मॉर्निंग टू ऑल द लिसनर्स, आई विश एवरी मेंबर हैव अ गुड डे, थैंक यू सर। एंड देन उजैर अहमद साहब गुड मॉर्निंग कहते हैं थैंक यू उजैर, खुश रहो यार। और इसके अलावा वी हैव गॉट फरा मुश्ताक कहती हैं दिस इज अ गुड टाइम टू विजिट लाहौर। Well, it's a good time to visit Lahore if you are planning to stay in Lahore. अगर आपको लाहौर के आसपास और यहीं कहीं जाना है ना, तो फिर यहाँ पे फिर आपको फिर तो ये दिस इज एक्चुअली नॉट अ वेरी गुड टाइम। ओके जी, सलमान गाजी साहब ने भी जो है वो अपने बेडरूम से तस्वीरें शेयर की हैं, बाहर की कैसी नजर आ रही हैं। और उस्मान ताहिर कहते हैं वाह अमेजिंग, नारा मस्ताना, मजा आ गया जी, जबरदस्त। वसीम भी कहते हैं इंटेंस फॉग इन कराची। मोहम्मद नुमान कहते हैं कराची सुपर हाईवे टुडे इट लुक्स ब्यूटीफुल, वेरी नाइस। वेलकम बैक गाइस, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। दिस इज सनराइज शो विद मी अदील। सुबह 8:37 हो चुके हैं यार। मुझे भी गाना चलना चाहिए था बिकॉज आई नीड टू गिव सम रेस्ट टू माय थ्रोट इवन दो आई एम टेकिंग सम हॉट ड्रिंक्स ड्यूरिंग द शो थ्रू आउट, क्योंकि जरा गले में कुछ इस वक्त ऐसा महसूस हो रहा है कि कुछ तकलीफ सी है। तकलीफ नहीं है बट कुछ वो टेंशन जरूर है। अच्छा भाई, एक और शर्मनाक वीडियो आई है। इरफान मुगल साहब जो हैं वो हाईवे पर गाड़ी चला रहे हैं, 107.4 लगाया हुआ है, वीडियो भी बना रहे हैं। भाई बहुत अफसोसनाक वीडियो है, इसको आप कोई मुझे खुशी नहीं हुई बिल्कुल भी देखकर। इसके अलावा आसिफ बेग साहब कहते हैं मी एंड माय कॉलीग आरिफ नकवी साहब। ओह आरिफ नकवी प्रोग्राम सुनते हैं हमारा वहां पे। अच्छा चलें जी, कहते हैं रेगुलर लिस्टर ऑफ योर प्रोग्राम। चलें जी, ठीक हो गया जी। कराची व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं, अल्लाह खैर करे जी। भाई मर्जी है आपकी, मैं तो मैं क्या बोलूँ आपको, बट मर्जी है आपकी। अच्छा जी, इसके अलावा अनम आप ऐसा कीजिए, मुझे इनबॉक्स, जिसको ऐड होना है ग्रुप में मुझे इनबॉक्स कर देना यार। अब मैं ग्रुप अगर मैंने टाइमलाइन पे डाल दिया ना, मैंने पहले भी बताया था, टाइमलाइन पे अगर आप लिंक डाल देना व्हाट्सएप ग्रुप का, तो फिर उसमें वो फिर रोमानिया से और बल्गारिया से और हंगरी से खवातीन ऐड होना शुरू हो जाती हैं और फिर बड़ा मसला हो जाता है ग्रुप में, उनको फिर निकालना पड़ता है। अच्छा भाई, आज आपको पता है कि आज अर्जेंटीना में आज पब्लिक हॉलिडे अनाउंस कर दी गई है और वहां पे सरकारी तातील का ऐलान कर दिया गया। सरकारी तातील का ऐलान जो है, आप लोग आई एम श्योर फुटेजेस देख रहे होंगे जो कि ब्यूनस आयर्स से आ रही हैं। कहते हैं तकरीबन 1 मिलियन पीपल। आई वाज लिसनिंग टू अ जर्नलिस्ट फ्रॉम अर्जेंटीना दिस मॉर्निंग और वो बता रहा था कि तकरीबन 1 मिलियन लोग जो हैं दे वर ऑन द स्ट्रीट्स ऑफ ब्यूनस आयर्स आफ्टर द फाइनल। और उसके बाद कहते ये हैं दैट आज वहां पे पब्लिक हॉलिडे दे दी है। क्यों? बिकॉज अर्जेंटीनियन टीम इज रिटर्निंग टुडे। वो आज कतर से जो है
वो खुसूसी तैयारे के जरिए पहुंच रहे हैं अर्जेंटीना. एंड इट इज एक्सपेक्टेड दैट 2 मिलियन पीपल, 20 लाख लोग जो हैं वो आज मौजूद होंगे उनका इस्तकबाल करने, उनको वेलकम करने. ब्यूनस आयरेस तो चलें शहर है, उसके आसपास करीब के इलाकों से, इसके अलावा कोर्डोबा वहाँ का बड़ा शहर है, इसके अलावा मेसी का जो शहर अपना है रोसारियो, वहाँ से लोग आ रहे होंगे अपनी टीम के लिए सेलिब्रेट करने के लिए. तो उन्होंने कहा यार पब्लिक को काफ़ी जो है ना वो कष्ट उठाना पड़ेगा, तो आज पब्लिक हॉलीडे अनाउंस कर दो पूरे अर्जेंटीना में. तो बड़ा फिट सीन हो रहा है वहां पे आज जो सेलिब्रेशंस होंगी. एंड ऑफ कोर्स लियोनेल मेसी विल बी ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड. यानी आई एम प्रीटी श्योर वर्ल्ड कप जीतने के बाद जो हर खिलाड़ी के जहन में जो चीज आ रही होती है कि वो ट्रॉफी अपने हाथ में उठाने के बाद वुड बी टू गो बैक टू देयर कंट्री एंड सेलिब्रेट विद द पीपल. यानी अपने लोगों के साथ जाके जो है वो सेलिब्रेट करें. एंड अर्जेंटीना में कल भी जिक्र करते हैं, थोड़ी सी अर्जेंटीना के हवाले से बात कर लेते हैं. Now, Argentina is one country which is going through a very severe financial crisis. अर्जेंटीना में जो पिछला नंबर रिलीज मैं ब्लूमबर्ग देख रहा था, and it says that अर्जेंटीना में जो इन्फ्लेशन का नंबर है right now is 100%, 100% वहां पे जो है वो इस पर इन्फ्लेशन का नंबर चल रहा है. एंड अर्जेंटीना में ये क्रॉनिक मसला है, वेरी हाई इन्फ्लेशन. बल्कि बड़े मजेदार बात है कि अर्जेंटीना में 1986 में when they won the FIFA World Cup, मैराडोना, उस वक्त वहां पे इन्फ्लेशन रेट was 117%. 1978 में when they won the FIFA World Cup then, जिस वक्त वहां पे एक मिलिट्री डिक्टेटरशिप थी, उस वक्त इन्फ्लेशन रेट was 174%. सो अर्जेंटीना में ये क्रॉनिक प्रॉब्लम चल रहा है. their currency peso literally worthless हो जाती है. आपको पता है कि वहां पे स्पेशल एक्सचेंज रेट्स अनाउंस किए जाते हैं. सो देयर इज अ कतरी डॉलर वहां पे कहते हैं. यानी जो लोग फीफा वर्ल्ड कप देखने के लिए कतर जा रहे थे उनके लिए एक स्पेशल रेट था. हर चीज के लिए गवर्नमेंट ने एक स्पेशल रेट जो है डॉलर का वो उनको अनाउंस करना पड़ता है. एंड बहुत सीरियस अर्जेंटीना. एंड जो हैरानी होती है आपको कि दिस इज व्हाट द करप्शन एंड दिस इज व्हाट मिसमैनेजमेंट कैन डू टू सच अ रिसोर्सफुल कंट्री. अर्जेंटीना इज एन एक्सट्रीमली रिसोर्सफुल कंट्री. आई मीन वी नो एक बहुत बड़ा मुल्क है और इसके बारे में कहा यह जाता है कि अर्जेंटीना में जो पैटागोनिया, जो उनके सदर्न अर्जेंटीना इज वेरी ब्यूटीफुल. आई मीन कभी मौका मिले तो आप जरा सर्च कीजिए टेरा डेल फिएगो, कुछ जगहें वहां पर हैं. आई मीन दे लुक लाइक पता नहीं दुनिया से कहीं और दुनिया की कोई जो है ना वो वहाँ के मनाजिर हैं. जो उनकी सदर्न टिप है, ऑफ कोर्स वेरी क्लोज टू द आर्कटिक, टू द अंटार्कटिका एंड वेरी कोल्ड एज वेल, लेकिन इट्स वेरी ब्यूटीफुल. कहते हैं कि जो उनकी सदर्न टिप है इट हैज गॉट द सेकंड हाईएस्ट शेल गैस डिपॉजिट इन द वर्ल्ड. बट अनफॉर्चुनेटली अर्जेंटीना डज नॉट हैव इनफ मनी कि वो इनको एक्सट्रैक्ट कर सके और उनके लिए अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर सके. सो कहते ये हैं कि ये एक रिसर्च भी है यूनिवर्सिटी ऑफ सारी में हाल ही में की गई है कि जो भी मुल्क फीफा वर्ल्ड कप जीतता है there is a feel good factor around that. There is a feel good factor और उस feel good factor की वजह से वक्ती तौर से जहां मुल्क की इकोनॉमी में थोड़ी बहुत उछाल देखने में आता है वहां पे the biggest beneficiary are the exports. So अब देखना ये कि क्या अर्जेंटीना की एक्सपोर्ट्स जो हैं will they be able to benefit from this feel good factor जो कि इस वक्त इनके यहाँ ये क्रिएट हुआ है. Because literally for a country like, I think we Pakistanis can relate so much to that यार. Seriously speaking, we can relate so much to that. कि कोई अच्छी खबर ही नहीं आ रही है. जैसे हमारे यहाँ पाकिस्तान में इस वक्त सिर्फ कुछ सियासी लोगों के लिए अच्छी खबर जो है वो तो कोई ऑडियो या वीडियो का रिलीज होना ही हो गई है. उसके अलावा तो वाकई ना स्टॉक मार्केट देख लें, करेंसी में आप देखिए फुल डारोनॉमिक्स इन एक्शन. रोजाना डॉलर की वैल्यू आती है स्टेट बैंक में, तो हंसी आती है स्टेट बैंक के ट्वीट में जहाँ पे डॉलर की वैल्यू सेम रहती है. वहाँ पे 250 रुपए में आपको जो है वो ओपन मार्केट में डॉलर मिल नहीं रहा है. हमें भी कोई अच्छी खबर नहीं मिल रही है. क्या करें यार. हमारी तो क्रिकेट टीम भी फुस हो गई, तो कम से कम वो तो वर्ल्ड कप तो जीत कर आ रहे हैं वो लोग. बट बहरहाल जैसी कि अगर वो जो एक फील गुड फैक्टर है डज इट रियली कंट्रीब्यूट टू द अर्जेंटीनियन इकोनॉमी एंड ऑल. बट द इकोनॉमी इज इन अ मेस. अभी भी मैंने आपको बताया कि 100% वहाँ पे पता नहीं इंटरेस्ट रेट भी कोई 40-50 कितने % तो मुझे याद भी नहीं एग्जैक्टली. वो तो वहाँ पे इंटरेस्ट रेट है. एंड लोगों की गुर्बत की सतह बहुत बढ़ गई है. पीपल आर फाइंडिंग इट वेरी वेरी हार्ड कि वो अपना दिन का खाना पीना जो है वो पूरा कर पाएं. तो द कंट्री इज इन अ सीरियस मेस. दे आर लुकिंग टुवर्ड्स IMF वंस अगेन. एक बड़ा प्रोग्राम उनको चाहिए. ज़ाहिर है अर्जेंटीना को हमसे बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम्स चाहिए होते हैं. बट लेट्स सी. अच्छा, सुबह जब मैं अर्जेंटीनियन जर्नलिस्ट को सुन रहा था तो उनके साथ एक लेबनीज जर्नलिस्ट भी मौजूद थी, खातून वहाँ से. यार उन्होंने लबनान के हालात भी बताए थे और लबनान के हालात भी यार
यानी यार आपको पता है कि लबनान में उनसे जब पूछा गया खातून से कि आपने क्या फीफा वर्ल्ड कप का फाइनल देखा, तो उसने कहा आई वाज अमंग द वेरी फ्यू लकी पीपल इन लबनान जो कि फाइनल देखने में कामयाब हुए इन दिस वेरी फुटबॉल क्रेजी नेशन. तो उनसे पूछा आखिर क्या वजह है, तो उन्होंने ये बताया कि जो लेबनीज गवर्नमेंट के ब्रॉडकास्टर हैं, दे डिड नॉट हैव इनफ मनी दिस टाइम कि वो राइट्स, वो हुकूक खरीद सकते थे फॉर द फीफा वर्ल्ड कप. उनके पास ये पैसे भी नहीं थे दिखाने के लिए. वैसे इस बार हमारा पीटीवी भी जो है वो फीफा वर्ल्ड कप मिस कर गया. अब इसके पीछे क्या जिम्मेदारी है, कौन जिम्मेदार है, मुझे नहीं पता इसका. लेकिन बहरहाल उनके पास ये भी पैसे, वो ये भी बता रही थी कि लबनान में द इलेक्ट्रिसिटी दैट दे आर गेटिंग इज कमिंग फॉर 2 hours ओनली. दिन में से 2 घंटे की इलेक्ट्रिसिटी आती है. इसमें कहा जाता है कि अपने मोबाइल फोन वगैरह आप लोग जो है ना वो चार्ज कर लें. आई मीन थिंग्स आर प्रीटी बैड यार. कभी कभार तो मैं ये सोच के कहता हूँ कि यार हम तो अल्लाह का शुक्र है फिर भी यार, हम या बहुत मुल्कों में और बहुत बुरे हालात हैं यार, हमारे यहाँ तो फिर भी शायद इतना बुरा सीन नहीं है. लेकिन अफसोस होता है यार जो भी. आई मीन थिंग्स कुड हैव बीन सो गुड फॉर पाकिस्तान. अफसोस इस बात का होता है यार कि कितना अच्छा कुछ हो सकता था लेकिन अनफॉर्चुनेटली नहीं हो पाया. चलें जी, अभी ले चलते हैं आपको ब्रेक की जाने. मिलेंगे आपसे इस ब्रेक के बाद. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. कहते हैं IBA एंट्री टेस्ट रिजल्ट्स शो डिप्लोरेबल स्टेट ऑफ गवर्नमेंट एजुकेशनल बोर्ड. अच्छा जी, IBA का जो है ना वो एंट्री टेस्ट हुआ है और कहते ये हैं कि ओनली 20% वर फ्रॉम द इंटरमीडिएट बैकग्राउंड व्हाइल 78% ऑफ द कैंडिडेट्स वर A level स्टूडेंट. 2% ऑफ द पासिंग कैंडिडेट बिलोंग टू ओवरसीज बोर्ड. दैट इज सैड. IBA के टेस्ट में मैं देखें आपको ऑनेस्टली अगर बताऊं, देयर इज ऑलवेज बीन अ बायस टुवर्ड्स द A levels एंड O level स्टूडेंट रहा है. और स्पेशली जब से IBA का टेस्ट जो है, देखें इसको हमें ओवर द ईयर इस चीज को कंपेयर करना पड़ेगा. आई नो सम एक्सपर्ट्स इन दिस पर्टिकुलर एरिया जो कि वो ज्यादा बेहतर मुझे इस चीज के हवाले से बता सकते हैं. लेकिन IBA का एक जमाने में जब डॉक्टर वहाब हुआ करते थे, एक बहुत ही ब्रॉड बेस किस्म का टेस्ट हुआ करता था जिसमें जनरल नॉलेज का सेगमेंट भी हुआ करता, सेक्शन हुआ करता था, जिसमें IQ का एक सेक्शन हुआ करता था. नाउ IBA का टेस्ट जो होता है इट इज वेरी सिमिलर टू द SATs जो कि अमेरिका में SAT का एग्जाम दिया जाता है, उससे काफी मिलता जुलता ये टेस्ट जो है वो अब होता है. सो देयर इज अ बायस टुवर्ड्स दी स्टूडेंट्स. सो बहरहाल मैं यही कह रहा हूँ कि असद हमको ओवर द टाइम है उस पर रिग्रेट करने के बाद. देखिए बोर्ड्स के हमारा क्या हाल है इसमें तो खैर अब कोई शक नहीं है. जरा सा भी कोई सोशल इकोनॉमिक ब्रैकेट में थोड़ा सा ऊपर आ जाता है वो अपने बच्चों को बोर्ड का एग्जाम नहीं दिलाना चाहता. आई एम प्रीटी श्योर बरतानिया के बाद पाकिस्तान मस्ट बी द बिगेस्ट CIE जो कैम्ब्रिज इंटरनेशनल एजुकेशन मार्केट, बिकॉज नाउ लिटरली एटलीस्ट इन माई सर्कल एंड एवरीवन इज जस्ट डूइंग एंड व्हिच इज सो सैड. आई मीन कराची की मैं खास तौर से बात कर रहा हूँ, लाहौर में, इस्लामाबाद में अब भी थोड़ा बहुत नजर आता है कि बोर्ड एग्जामिनेशंस लोग दे रहे होते हैं, बच्चे दे रहे होते हैं, लेकिन कराची में द सिचुएशन इज प्रीटी बैड. आई डोंट नो व्हाट वुड इट टेक फॉर दैट टू बिकम बेटर. बट बहरहाल चलें जी. ओके यार, पता है गला ज्यादा आज खराब इसलिए हो गया, जो सुबह मैंने रोना धोना किया है ना क्रिकेट टीम के हवाले से, मुझे लग रहा है वो मैं कुछ ज्यादा ही जज्बाती हो गया आज. कुछ दोस्तों के मैसेज भी आए कि यार कुछ ज्यादा ही आप जो है ना वो हो गए हैं जज्बाती, तो इस वजह से शायद मेरे ख्याल से जो है ना वो ये वाला सिलसिला हुआ है. सो अब बहरहाल क्या कह सकते हैं. अच्छा जी, क्या करूं यार, गुस्सा इतना आ रहा है टीम पे यार, कहीं तो गुस्सा उतारूं. टीवी शो में तो खुल के बात कर नहीं सकता मैं, रेडियो पे ही बात कर सकता हूँ. मेरे को पता है रेडियो कम सुन रहे होते हैं लोग, बट खैर इस वजह से. कोमल हबीब कहती हैं फॉगी मॉर्निंग इन लाहौर, लव योर शो. कोमल इजा अली हेयर. हेलो कोमल इजा एंड अली, आप लोगों ने इस गाने को पसंद किया. खिलजी साहब थैंक यू सो मच. एंड जिसे कहते हैं कामरान याया साहब, बिल्कुल थैंक्स फॉर प्लेइंग आलमगीर, जबरदस्त. रेहान ने यार रेहान शूट पे निकले हैं भाई मलीर कराची में. यार देखिए कराची में जरा आप सब्जा देखिए जरा, रेहान की तस्वीर मैं आपको शेयर करता हूँ. मलीर में यहाँ पे सब्जियां कराची में जो आती है ना, वो मलीर में बड़ी तादाद में जो है ना वो उग रही होती हैं. बिल्कुल. डॉक्टर नौशीन ने एक जिफ भेजा है. अदील अजहर व्हाइल समवन आस्क्ड टू जॉइन कराची व्हाट्सएप ग्रुप. बिल्कुल ऐसे ही है यार, हमारे कराची व्हाट्सएप ग्रुप का ना एक अलग दुनिया है. इसमें सब ग्रुप्स बन गए. सो देयर इज अ PTI ग्रुप एंड देयर इज एन MQM ग्रुप. उनके आपस में पड्डे होते रहते हैं, उसके मैस एक्सोडस होते हैं, एक साथ कोई 17-18 लोग छोड़ के चले जाते हैं, फिर उसमें से कुछ लोग वापस आना. अजीब दुनिया है भाई वो. एनीवे चलें जी. इफ्तिखार साहब कहते हैं गुड मॉर्निंग कराची, थैंक यू सर. Traffic jam at Johor Bridge till Askari Tower, Drigg Road, also National Stadium Road for Hassan Square is also closed. This is because of the match. चलें जी, कम से कम आज सुबह मैच खत्म होने का फायदा ये होगा कि आज शाम में ट्रैफिक जैम नहीं होगा, और दूसरा ये कि कल ट्रैफिक जैम नहीं होगा. थैंक्स टू पाकिस्तान क्रिकेट टीम, कितना जो है ना वो ख्याल करते हैं हमारा, बहुत शुक्रिया.
और वैसे तो यूनिवर्सिटी रोड का जो कबाड़ा कर दिया है ये जो रेड लाइन बनने की वजह से, जिस पैथेटिक और बकवास और फजूल, क्या बोलूं मैं यार, जिस प्लानिंग के साथ ये बनाई जा रही है ना, अल्लाह पूछेगा इनको. वक्त आ गया आप लोगों को इजाजत ली जाए. थैंक यू सो मच फॉर बेयरिंग माई वॉइस टुडे गाइज, एंड और इन फैक्ट द लैक ऑफ इट. आई मीन आवाज अभी तक इतनी मुतासिर नहीं हुई, लेकिन वाकई आई एम फीलिंग सीरियस इरिटेशन इन माई थ्रोट टुडे, सो आई थिंक आई नीड टू टेक अ ब्रेक. सो कल मिलते हैं इंशाल्लाह. अपना ख्याल रखिएगा. गुड बाय, गॉड ब्लेस, अल्लाह हाफिज, एंड पाकिस्तान जिंदाबाद. This is Mira FM 107.4.